अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जो लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं दे मस्ट नो कि आजकल मैं एक सीरीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। ग्रैटिट्यूड मीन्स शुक्रगुजारी, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसे होता है कि हम जो हमारे पास होता है ना, उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं बन रहे होते, ग्रेटफुल नहीं होते, लेकिन हमें ये चाह होती है कि हमारे पास और हो, और की रेस में हम लगे रहते हैं। लेकिन ये एक सीक्रेट है, दैट इज़ शुक्रगुजारी। क्योंकि कुरान पाक में भी कई जगह मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अहादीस सुनाई थी और आयात बताई थी, जिनमें अल्लाह ताला ने कहा है, वादा किया है कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। और अल्लाह ताला का वादा तो फिर आपको पता है, ठीक है। तो आप अच्छा गुमान रखें, अच्छे गुमान के साथ आप अल्लाह की शुक्रगुजारी करें और जो आपके पास है उस पर शुक्रगुजार बने, तो इंशाल्लाह आपको और ज़रूर मिलेगा। देखिए, अगर आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो भी मौजूदा घर है ना, उसके ऊपर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें और पूरे दिल के साथ, पूरे एहसास के साथ, फीलिंग्स के साथ, तो आपको यकीनन एक दिन वो घर जो आपका एक ड्रीम हाउस है वो ज़रूर मिलेगा। आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके पास जो अभी गाड़ी है उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। गाड़ी नहीं है, बाइक है, उस पर शुक्र अदा करें। बाइक नहीं है, साइकिल है, उस पर शुक्र अदा करें। साइकिल भी नहीं है, आप अपने पाँव के लिए शुक्र अदा करें। अल्लाह ने मुझे टांगें दी हैं, पाँव दी हैं कि मैं चल फिर सकती हूँ या चल फिर सकता हूँ, ठीक है। सो जो आपके पास है उस पर शुक्रगुजार बने और दिल से शुक्रगुजार बने, उसके बाद आपको वो मिलेगा जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया है, हमें अहादीस में और हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें वे ऑफ लाइफ पता चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। हम जाते हैं घूम घूम के जो साइंस हमें कहती है, ठीक है। सो ये जो आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, इट्स नेम इज़ द मैजिक। इट्स रिटन बाय रोंडा बायरन। आई डोंट नो व्हाट्स इट्स प्रोनाउंसिएशन, बट ये जो राइटर हैं, शी इज़ ऑस्ट्रेलियन बेस्ड राइटर, लेकिन इन्होंने जो इस बुक में बातें की है ना, दैट इज़ ऑल इन अकॉर्डेंस विद आवर रिलीजन। ये हमारे रिलीजन दीन इस्लाम में ये सब कुछ है। जैसे कि शुक्रगुजारी का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा, ठीक है। तो उसी को उन्होंने इस बुक में इसका जिक्र दिया हुआ है कि ये जो मैजिक है, ग्रैटिट्यूड का मैजिक है, ये आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस को लेकर आता है, मज़ीद लेकर आता है। तो इसके लिए मैं डेली आपके साथ प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हूँ, जो कि फॉर 28 डेज़ हम करेंगे। किस तरह से हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में और फुल एहसास के साथ, फुल फीलिंग के साथ, विद फुल असेंस, तो फिर इसका असर हमें नज़र आएगा। तो उसके लिए कल मैंने आपके साथ एक प्रैक्टिस शेयर की थी, दैट वाज काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, कि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करेंगे ऑन डेली बेसिस फॉर दीज 28 डेज। और जब हम काउंट करेंगे ना कि अल्लाह ताला ने हमें कितना ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द 28 डेज आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि मैंने तो और इस लिस्ट में ऐड करने के लिए मेरे पास और बहुत कुछ है, बट 28 डेज एंड हो जाएंगे, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स की लिस्ट विल नेवर एंड, आई अश्योर यू, ठीक है। सो डेली मैंने आपको कहा था कि डेली मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद नमाज पढ़नी है आपने, बिकॉज दैट इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अल्लाह की शुक्रगुजारी का तरीका है कि हम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम ज़ुबान से तो शुक्र अल्लाह कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसका एहसास नहीं करते। तो उसका एहसास करने के लिए 28 डेज़ की प्रैक्टिसेस हैं, जिससे शुक्रगुजारी आप फुल सोल के साथ, अपनी रूह के साथ आप अल्लाह के शुक्रगुजार बनेंगे, तब आपको शुक्रगुजारी फ़ायदा देगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आपने डेली मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, आपने अपनी डायरी लेनी है और उस पर आपने 10 ऐसी ब्लेसिंग्स लिखनी है जो कि आपकी ज़िंदगी में हैं। ये मैं आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल कि ये कैसे करना है, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो। आज मैं बात करूँगी आपसे प्रैक्टिस नंबर 2 की। अच्छा, जब ये मैंने प्रैक्टिस पढ़ी ना, तो इट इज़ सो अमेजिंग कि हमारे दीन की बातें हैं, लेकिन वो हम फॉलो नहीं कर रहे और वो गोरे उनको फॉलो कर रहे हैं और अपने तरीके से। बट देखिए, जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, हम नमाज के बाद भी और वैसे भी जब हम फारिग होते हैं, मैं ज़िक्र अस्कार का कहा गया, और हम जो है बहुत से लोग हम हाथ पे तस्बीह कर लेते हैं, उंगलियों पर। बहुत से लोग तस्बीह के दाने यूज़ करते हैं, बहुत से लोग खजूर के दाने यूज़ करते हैं, और अब काउंटर्स भी काफ़ी किस्म के निकल गए हैं, डिजिटल काउंटर्स, जिन पर हम तस्बीह करते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस नंबर 2 है ना, इसमें मुझे लगता है कि मेन जो चीज़ है ना, वो है जी तस्बीह करना। लेकिन उसको करना किस तरह से, उसका अंदाज़ ज़रा डिफरेंट है। क्यों इस तरह से? क्योंकि देखें, आप फील करें
कि हम जब तस्बीह करते हैं ना, तो हम तस्बीह के दाने गिरा रहे होते हैं, हम अपने फिंगर्स पर तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, आयत करीमा, हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, बट हम बस वो पढ़ रहे होते हैं और हमें समटाइम्स ये भी नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, हमें मतलब भी नहीं पता होता। बस हम अपनी ज़ुबान हमारी जो है वो एक फ़्लो में चलती जाती है और हम वो बोलते जाते हैं। लेकिन जो तस्बीह है उसको जब भी हम देखते हैं, हम जब भी उसको पकड़ते हैं, तो हमें क्या हमारे माइंड में आता है, हम क्या सोचते हैं कि हमने अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, या जो भी आपने जिस तरह से भी आपने ज़िक्र अस्कार करने हैं वो आपके माइंड में आते हैं, ऐसे ही है ना। तो जो आज की प्रैक्टिस है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली। इसमें है क्या, इसमें आपने क्या करना है, प्रैक्टिस नंबर 2 आपने ये करनी है कि आपने जहाँ पर आप सोती हैं रात को, अपने बेड पर, आपने बेड साइड टेबल पर जो है वो एक रॉक रख लेना, एक पत्थर, स्टोन, कुछ भी आप ले लें, ठीक है। अक्सर हम घूमने जाते हैं कभी कोई दरिया वगैरह में, ये ऐसा, तो वहाँ बहुत खूबसूरत पत्थर मिलते हैं, ठीक है। और जो समंदर के किनारे लोग रहते हैं वो तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पत्थर होते हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं, राउंड होते हैं, कुछ ओवल शेप के होते हैं, लाइक देयर इज़ वैरायटी ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स जो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने एक कोई भी छोटा सा पत्थर आपने ले लेना है और उसको आपने अपने बेड साइड टेबल पर रख लेना है। अच्छा, अगर आप पत्थर नहीं ले सकते, जो मैं करती हूँ और जो मैंने स्टार्ट किया है वो ये है कि मैंने तस्बीह के दाने, आप अभी वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत खूबसूरत तस्बीह मेरे पास थी, वो मैंने ली है, और उसके जो दाने हैं ना, वो मैंने सारे, मतलब उसको थ्रेड को कट करके मैंने वो निकाल के एक छोटे से बोल में मैंने रख ली है और इसको मैंने अपने बेड साइड टेबल पर रख लिया है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप कोई भी स्टोन आपके पास, जैसे हमारी रिंग्स में स्टोन लगे होते हैं, वो आप ले सकते हैं, कुछ भी, लाइक आपने इसको एज अ सिंबल लेना है, एज अ ग्रैटिट्यूड सिंबल, ठीक है। इस प्रैक्टिस को हम नेम देते हैं मैजिक रॉक, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ये मैजिक स्टोन, ठीक है। आपने क्या करना है कि रात को जब आप नमाज़ पढ़ लें, ईशा की नमाज़ से फारिग, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हमारे दिन इस्लाम में तो यही है ना कि हमने सुबह उठना है तो नमाज़ पढ़नी है, रात को सोना है तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सो जाना है, सोने की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो ये सारा जो है वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही घूम रहा है ना, कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जब हमने नमाज़ पढ़नी है तो असल में हमने वो शुक्रगुजार बनना है, और रात को भी हमने जब आखिरी अमल हमारा नमाज़ होना चाहिए और उसके बाद हमने दुआ पढ़ के सो जाना है, तो वो शुक्रगुजारी है। बट अब जो है हम क्या करते हैं, हम नमाज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अक्सर हम खाना खा रहे होते हैं, फिर उसके बाद हमें टीवी शीवी देखना होता है, फिर मूवीज़ देखते हैं लोग, फिर बहुत से एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद कहीं जाकर सोते हैं। तो आपने रात को कोशिश करनी है कि आखिरी अमल आपका ग्रैटिट्यूड का ये होना चाहिए कि आपने, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें से एक तस्बीह का दाना मैं ले लेती हूँ, हाथ में पकड़ लेती हूँ। सो आपने उसको हाथ में पकड़ना है और अपना जो है ना, अपनी फिस्ट बना लेनी है, लाइक फिंगर्स को आपने क्लोज कर लेना है, एक मुट्ठी बना लेनी है, उस रॉक को आपने अपने हाथ में पकड़ना है, स्टोन को आपने अपने हाथ में पकड़ना है, और फिर आपने जो है ना आइज़ बंद करनी है, और आपने अपने पूरे दिन में आपने सोचना है कि आज आपके साथ बेस्ट थिंग क्या हुई, सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ आज क्या हुई, जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। सारे दिन के बारे में आपने सोचना है, और आपने फिर सोचना है कि बेस्ट थिंग दैट हैपन टू यू टुडे, कि आज आपके साथ सबसे अच्छा क्या था, आज का सबसे हसीन लम्हा कौन सा था, और जिसमें आपको बहुत खुशी मिली और जिसके लिए आप अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हैं, ठीक है। वो आपने माइंड में लेकर आना है, और वो जब आप सोचें आइज़ क्लोज करके, उसके बारे में सोचें और दिल से बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप देखेंगे कि आप तब जो अल्लाह का शुक्र करेंगे ना, वो आप पूरे एहसास के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ महसूस करके अंदर से, रूह से आपके निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस लम्हे के लिए आप शुक्र अदा करेंगे ना, वैसे लम्हे आपकी ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे और उस तरह की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बढ़ती जाएंगी, और आप देखेंगे कि ये मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मैजिक लेके आता है, क्योंकि इसका वादा अल्लाह ने भी किया है, इसका वादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, और हमें साइंस भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात करती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप जो दे रहे हैं आपके पास लौट कर वही आएगा। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली ग्रैटिट्यूड के गिर्द घूम रही हैं, अल्लाह की शुक्रगुजारी के गिर्द घूम रही हैं। तो आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस बुक में राइटर बात करती हैं ना, वो कहती हैं थैंक यू आपने बोलना है, बट हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, तो हम तो अल्लाह ताला का थैंक यू करेंगे, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे दिल के साथ आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देती है। सो फर्स्ट प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई थी कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, डेली 10 ब्लेसिंग्स आपने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपने रोज़ अपनी डायरी में 10-10 ब्लेसिंग्स लिखते जाना है,
ठीक है, और उनको फिर फील करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोलना है, वो आप डिटेल मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2 जो आज की है वो ये है कि आपने कोई भी मैजिक स्टोन, मैजिक रॉक कुछ भी अपने बेड साइड टेबल पर रखना है, जो जहाँ पर आप जब सोते हैं तो अपने बेड साइड टेबल पर रखें, उस स्टोन को आप हाथ में पकड़ें, अपनी मुट्ठी बनाएं, आइज क्लोज करें और आप सारे दिन को रिव्यू करें, ठीक है, अपनी सोच में, अपने जहन में, और जो बेस्ट थिंग दैट हैपन टू यू उसके लिए जो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बने, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और उसके बाद आइज खोलें। यू विल नोटिस कि यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। फिर उस स्टोन को आप अपने बेड साइड टेबल के ऊपर रखें और फिर आप सो जाएं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी जार साथ रखा है कि मैं एक तस्बीह का दाना पकड़ूंगी डेली और उसको लेकर तो मैं अपनी ये प्रैक्टिस करूंगी और उसको एक एम्प्टी जार के अंदर डाल दूंगी। लाइक आई एम डन विद दैट स्टोन। अगर आप कोई भी एक स्टोन पकड़ रहे हैं तो आपने उस एक स्टोन को ही पकड़ के डेली करना है, बट मैंने यहाँ चेंज ये किया कि मैं तस्बीह का हर रोज़ एक दाना पकड़ूंगी और उस पर मैं ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके उसको एक एम्प्टी जार में डालती जाऊँगी। इस तरह से मैं 28 डिफरेंट जो स्टोन्स हैं ऑफ तस्बीह, तो उस पर मैं जो है ना ये प्रैक्टिस करूँगी। आप जब सुबह उठे तो पहला अमल ग्रेटिट्यूड, कि आपने काउंट की अपनी ब्लेसिंग्स नमाज पढ़ने के बाद, और रात को सोए तो आखिरी अमल ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार आप बने। तो जब आप हर लम्हा शुक्रगुजार बनेंगे, उठते बैठते सोते जागते, तो सोचिए फिर ये शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी को चेंज कैसे नहीं करेगी, आपकी ज़िंदगी बदलेगी क्यों नहीं, आपके ख्वाब पूरे क्यों नहीं होंगे, आप वो क्यों नहीं हासिल करेंगे जो कि आप करना चाहते हैं, आपकी पुरसुकून ज़िंदगी कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ तो ऐसे होता है कि जब मैं मैजिक स्टोन हाथ में लेके जब मैं रिव्यू करती हूँ ना अपने दिन को, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ये लम्हा बहुत अच्छा था, इसके लिए जो है ना ये लम्हा सबसे अच्छा था। फिर मैं जब देखती हूँ नहीं ये लम्हा ज़्यादा अच्छा था। लाइक जब आप अपने पूरे दिन में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि नहीं ये अच्छा था, नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा जो कि आपको पूरे दिन में बहुत कुछ ऐसा आप सोचेंगे कि ये आज का दिन तो मेरे साथ ये अच्छा हुआ। और जब हम ये कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरा, याद मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आज के दिन में तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि मैं किस चीज़ पे अल्लाह का, इनमें से मैं कौन सी ऐसी एक चीज़ सेलेक्ट करूं जिस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो यू विल बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ योर डेज, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस है, इसको आप करें, इंशाल्लाह यू विल सी कि किस तरह से शुक्रगुजारी इसको आप प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। और जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे विद फुल सोल एंड फुल पूरे आप एहसास के साथ और फीलिंग के साथ जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे तो आप इसका मैजिक देखेंगे, टर्निंग योर लाइफ इनटू योर ड्रीम लाइफ, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रैक्टिस नंबर 3 के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियोज़ को जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अच्छी बात हम पहुँचा सकें, एंड दे विल गेट टू नो द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड दे विल turn their life into their dream life by following these practices. Challenge. This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.